वर्टिगो एक समस्या है, ये लक्षण है, ये बीमारी इसको नहीं कहना चाहिए, ये एक लक्षण है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि घूमने की समस्या होती है, जिसमें ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ सब चीज़ें घूम रही हैं या डोल रही हैं। उसमें ये लग सकता है कि जैसे आप यदि कमरे में बैठे हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि जो ट्यूबलाइट है या छत है वो डोल रही है, ऊपर नीचे हो रही है या फिर गोल गोल घूम रही है। यदि आप पलंग पे लेटे हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि पलंग से आपको कोई नीचे धकेल रहा है। तो वर्टिगो का मतलब होता है घूमने की समस्या, आसपास की चीजें घूमें या फिर आपका शरीर घूमे, इसको वर्टिगो कहते हैं। वर्टिगो आमतौर पर विश्व भर में 0.5 से 1% तक लोगों में मिलता है। अब इसके ज़्यादातर कारण जो होते हैं वो बहुत सीरियस नहीं होते हैं, जैसे कि बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो इसका सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोगों में जो पाया जाता है, उसका नाम ही है बिनाइन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, सीरियस समस्या नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे तरीके के जो वर्टिगो होते हैं वो बिनाइन होते हैं। कुछ वर्टिगोज भाई ट्यूमर की वजह से भी हो सकते हैं या कुछ स्ट्रोक की वजह से, खून का थक्का दिमाग में बढ़ने की वजह से हो सकते हैं, और इसके अन्य कारणों की वजह से हो सकते हैं। तो ये इसका कारण ही बता सकता है कि ये सीरियस समस्या होगी या एक आम वर्टिगो है। अब सिंपल अगर कान में कई वर्टिगोज का कारण होता है खाली कान में दिक्कत की वजह से होते हैं। मान लीजिए कान में अगर मैल भी है, जो ईयर वैक्स है वो भी अगर फंस जाती है तो उसकी वजह से भी वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर वही कि जितने कारण, इसका कारण ही निर्भर करता है कि हम ये कह सकते हैं कि ये सीरियस है या नहीं है। ज़्यादातर केसेस में सीरियस नहीं होती है। सरदर्द, और वैसे तो ये सुनने में बहुत ही साधारण सी बात लगती है कि सरदर्द अलग बात है और घूमनी आना बिल्कुल ही अलग बात है। सरदर्द जो है उसमें किसी सर के किसी हिस्से में दर्द अनुभव होगा, जैसे कुछ जलन के तरीके का दर्द हो सकता है, नस टपकने जैसा लग सकता है, या फिर कहीं पर जैसे प्रेशर पड़ रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, भारीपन या कुछ भद्दा लगना जैसा भी कुछ व्यक्ति आके बताते हैं ओपीडी में कि हमें कुछ भद्दा सा महसूस हो रहा है। तो ये सब सर दर्द के ही विभिन्न प्रकार होते हैं। सर दर्द मतलब जैसे कहीं सर में दर्द होना। इसके अलावा जो वर्टिगो है उसमें व्यक्ति को घूमने की समस्या हो रही है, उसमें कहीं शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप घूम रहे हो या फिर आपके आसपास की चीजें घूम रही हैं, जो सराउंडिंग्स हैं वो घूम रही हैं कहीं से, या ऐसा लग रहा है कि कुछ खिंचाव, कोई खींच रहा है आपको या एक तरफ धकेल दे रहा है, कुछ बैलेंस की दिक्कत हो रही है उसमें। तो दोनों बिल्कुल ही अलग समस्याएं, परंतु ये दोनों साथ साथ अक्सर पाई जाती हैं। जैसे कि जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, एक प्रकार का सर का दर्द है जिसको अर्धकपारी या आधा सीसी का दर्द कहते हैं। उस माइग्रेन के दर्द में ऐसा अक्सर होता है कि व्यक्ति को साथ में कभी कभी वर्टिगो के अटैक्स भी साथ में मिलते हैं। अक्सर ये होता है कि वर्टिगो उस समय हो रहा है जिस अटैक में सर में दर्द नहीं है, पर है वो माइग्रेन की ही वजह से। तो सरदर्द और वर्टिगो दोनों साथ साथ हो सकते हैं। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति को सिर के मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा जो सेरेबेलम होता है उस हिस्से में मान लीजिए गांठ हो गई है, ट्यूमर हो गया है, तो उसकी वजह से उसको चक्कर भी आ सकते हैं और उसे सर में दर्द भी महसूस हो सकता है। यदि किसी को हेड इंजरी की वजह से वर्टिगो हो रहा है तो उससे उसको घूमनी भी आ सकती है और साथ साथ सर में दर्द भी हो सकता है। इवन जो कान में मान लीजिए कान की वजह से भी अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उसमें कान का दर्द भी सर तक पहुंच सकता है। तो सर दर्द के भी अनेक कारण हो सकते हैं, वर्टिगो के भी अनेक कारण हो सकते हैं, पर ये दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग अलग वजहों से भी हो सकते हैं। वर्टिगो के भी बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ उनमें सेंट्रल कारण होते हैं और कुछ पेरिफेरल कारण होते हैं। सेंट्रल कारण का मतलब जो मस्तिष्क में दिक्कतें हैं उनकी वजह से अगर वर्टिगो हो रहा है किसी को, और पेरिफेरल कारण यानी कि जो कान की नसें हैं जो उसकी गड़बड़ की वजह से अगर किसी व्यक्ति को वर्टिगो हो रहा है। तो जो पेरिफेरल कारण है उनमें काफ़ी कारण आते हैं, जिनमें मुख्य जो सबसे प्रमुख कारण है वो बिनाइन पैरोक्सिस्मल
वर्टिगो होता है, BPPV कहते हैं उसे। उसमें जो कान के अंदर जो तरल पदार्थ होता है कान के अंदर के हिस्से में, उसके ऊपर कुछ कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो अपने स्थान से हट जाते हैं, उसकी वजह से व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा और कारण भी कान की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि वेस्टिबुलर लेबिरिंथाइटिस, जो कि एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, जो कि इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। उससे भी व्यक्ति को वर्टिगो की, चक्कर की समस्या हो जाती है। अब उसमें जो वर्टिगो होता है वो थोड़ा ज़्यादा समय तक रहता है। बिनाइन पैरोक्सिस्मल वर्टिगो में बहुत थोड़े टाइम के लिए, समय के लिए रहता है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए रहता है, और फिर उसके बाद दोबारा से अटैक पड़ता है। इसी प्रकार से जो कान में ओटाइटिस मीडिया है, कान का इन्फेक्शन है, वो भी अगर अंदर कान के हिस्से तक पहुंच गया है, नस पर असर डाल दिया है उसने, तो उसकी वजह से भी वर्टिगो की समस्या हो जाती है। अगर कान का पर्दे पर कुछ असर हो गया है, चोट की वजह से कान का पर्दा फट गया है किसी तरह से, तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो सेंट्रल एक माइग्रेन की वजह से, एक जो सर का दर्द है, माइग्रेन है, उसके साथ भी वर्टिगो की समस्या मिलती है अक्सर, क्योंकि माइग्रेन का दर्द बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ओपीडी में बहुत आम समस्या है, तो इस वजह से, और महिलाओं में अक्सर ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है, तो इस वजह से माइग्रेन के दर्द के साथ भी अक्सर लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें वर्टिगो मिल सकता है, उसका भी एक लक्षण हो सकता है वर्टिगो। कुछ जो सेंट्रल कॉजेज हैं उनमें एक ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्यूमर हैं, यदि जो सेरेबेलम ब्रेन, दिमाग का हिस्सा है, उसमें अगर कुछ ट्यूमर्स हो गए हैं, गांठें हो गई हैं, या वहाँ पर कुछ खून के थक्के जम गए हैं, क्लॉटिंग हो गई है जिसको कहते हैं, या नस फट गई है जिसको हेमरेज कहते हैं, यानी कि स्ट्रोक हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है मरीज को, तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं या वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। चक्कर आने के साथ साथ जो व्यक्ति को पसीना छूट सकता है, उलझन घबराहट सी महसूस हो सकती है, ऐसा लगेगा कि वो एक ही स्थान पर स्थिर रहे, अपना सर बिल्कुल हिलाए ना, और जैसे ही वो अपना सिर हिलाएगा, इस जो बिनाइन पैरोक्सिस्मल वर्टिगो में ये समस्या अक्सर रहती है कि जैसे ही व्यक्ति अपना सिर हिलाएगा वैसे ही उसे चक्कर आने लगेंगे, तो वो सर को हिलाना नहीं चाहेगा, एक जगह पर स्थिर होकर लेटा रहेगा। इसके अलावा सर में दर्द हो सकता है, इसके साथ साथ माइग्रेन की समस्या भी लोगों में होती है, तो इस वजह से सर में दर्द महसूस हो सकता है। चक्कर की वजह से व्यक्ति को कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, और उसको इसके कुछ डिप्रेशन टाइप का भी हो सकता है कि उसको जैसे ही वो कुछ काम करने की इच्छा होती है वैसे ही वो चक्कर आना शुरू कर देता है, तो इस वजह हो जाता है, तो इस वजह से उसकी जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। अक्सर उल्टी की समस्या होती है या उल्टी महसूस होने लगेगी चक्कर के साथ साथ। और इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो इस बात पर, और लक्षण इस बात पर निर्भर करेंगे कि किस वजह से जो वर्टिगो हो रहा है। अगर ट्यूमर की वजह से है, दिमाग का जो प्रेशर, जिसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से बेहोशी आ सकती है, सांस में दिक्कत आ सकती है। और कान की समस्या की वजह से है, जैसे मेनियर्स डिजीज़ एक कारण होता है, कान की समस्या है, उसमें धीरे धीरे व्यक्ति को बहरापन भी समय के साथ साथ आने लगता है। कान में जितने भी ये अटैक पड़ेंगे वर्टिगो के, उनके साथ साथ कान में भारीपन महसूस होगा, या ऐसा लगेगा कि कुछ कान में सुनाई दे रहा है, जिसको कान का बजना या सीटी बजना या साएं साएं की आवाज़ आना, उस तरीके के लक्षण हो सकते हैं। तो ये किस प्रकार, किस वजह से वर्टिगो है, उस पर निर्धारित है कि किस प्रकार के लक्षण साथ में हो सकते हैं व्यक्ति को। इलाज में वर्टिगो के भी जैसा कि ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में होता है कि पहले तो व्यक्ति का जो लक्षण है उसको रोकना होता है, जो एक्यूट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और इसके अलावा कुछ जो है इसके कारणों पर निर्भर करता है कि उसके कारणों का इलाज करना होता है। अब जो
कारण का इलाज है। यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर की वजह से अगर बच्चे या बड़े जिनमें भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं तो उसके लिए उसकी सर्जरी है या उसका जो भी कीमोथेरेपी जो भी उसका इलाज है वो करना पड़ सकता है। यदि चक्कर सिर में चोट लगने की वजह से आ रहे हैं तो सूजन कम करने की दवा देनी पड़ेगी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने का इलाज करना पड़ेगा। यदि चक्कर माइग्रेन की वजह से आ रहे हैं तो आपको माइग्रेन की दवाएं देनी पड़ेंगी जिससे कि माइग्रेन की समस्या धीरे धीरे ना हो। तो उसके जो भी कारण हैं उनको आपको देखकर उसके हिसाब से इलाज करना होता है। और ये बहुत ही एक आवश्यक चीज़ है कि आप अपने आप वर्टिगो की जो दवाइयाँ हैं वो ना लें, क्योंकि बहुत अपने आप सेवन करने से उनके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि साथ में व्यक्ति को कुछ उलझन घबराहट की समस्या है, बहुत सारे लोगों में वर्टिगो जो है ट्रू वर्टिगो नहीं होता है। यानी कि ट्रू वर्टिगो का मतलब जिसमें कि चारों तरफ चीज़ें जो सराउंडिंग्स हैं वो घूमती हुई दिखती हैं। कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता है, अंदर से ये महसूस होता है उलझन घबराहट की वजह से कि उनका शरीर डोल रहा है या वो कुछ हिल रहे हैं या वो स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। उसका कारण एंग्जाइटी होती है, उलझन घबराहट होती है। तो इसलिए उलझन घबराहट के इलाज की भी इसमें आवश्यकता पड़ सकती है। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज कुछ मैनूवर्स होते हैं वर्टिगो में जो कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बताते हैं, जैसे कि एप्लेस मैनूवर्स वगैरह, वो उनमें से कुछ ऐसी व्यायाम आप उसको समझ सकते हैं। तो जो व्यायाम है वो कुछ ऐसे भी हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं घर में, जिनको करने से धीरे धीरे करके जो समस्या है वो कम होने लगेगी। और कुछ ऐसी जो मैनूवर्स हैं जो कि केवल आपके डॉक्टर उस समय करते हैं जिस समय आप उनके कक्ष में होते हैं। कुछ यौगिक क्रियाएं हैं उनका भी महत्व है। बहुत सारी चीज़ें जैसे बैलेंस जो आपके शरीर का बढ़ाती हैं, इम्प्रूव करती हैं, उन सब चीज़ों को करने से भी कुछ जो वर्टिगो है वो कुछ धीरे धीरे करके समस्या कम होती जाती है। यहाँ तक कि जो कुछ व्यायाम की अगर बात करें तो यहाँ तक कि जो नृत्य कला है उससे भी इसमें बहुत फायदा हो सकता है। वर्टिगो से बचने के लिए आपको उसके कारणों से ही बचना पड़ेगा। जैसे कि अगर माइग्रेन की समस्या हो गई है, माइग्रेन की वजह से वर्टिगो हो रहा है, कुछ फूड आइटम्स हैं वो हो सकता है नुकसान करते हैं, उनकी वजह से होता हो तो वो आपको बंद करने पड़ेंगे। अगर स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से आपको दिक्कत हो रही हो तो तनाव कम करने के प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको समय से सोना बहुत आवश्यक है माइग्रेन के लक्षणों से बचाव के लिए। कुछ मादक पदार्थों का सेवन बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा चोट लगने की वजह से बहुत सारे लोगों में चक्कर की, वर्टिगो की समस्या होती है। अगर आपको बचना है वर्टिगो से तो ये सब आदतों को बदलना पड़ेगा। जहाँ तक कि वर्टिगो की बात है तो वर्टिगो बहुत सारे लोगों में होता है और अक्सर उसका जो कारण है सीरियस नहीं होता है, पर ये आपके डॉक्टर्स ही निर्धारित कर सकते हैं कि सीरियस है कि नहीं है। तो इस वजह से इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जैसे ही समस्या उत्पन्न होती है अपने डॉक्टर के पास जाने की, उनसे संपर्क करने की आवश्यकता और उसका तुरंत और जल्दी इलाज लेने की आवश्यकता ज़रूर है।